साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गौहर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त थी वो मंजूर की गई है, क्या आपको लगता है कानून के मुताबिक है फैसला, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला था? जो 22 दिसंबर को जो अपना फैसला लिखा था, जिसके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये बेहतरीन 11 पेज का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनकी पार्टी के दस्तूर के मुताबिक नहीं हुआ, और उसी की बुनियाद पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला दे दिया और इलेक्शन के में पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलम करार दे दिया। तो ये हालात इस तरह से जा रहे। अब तो अगर आप जमीनी हक़ाइक़ देखें, सियासी तौर पर या जज्बाती से अलग होकर अब तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर आ गई है। अब ये एक मजमूई तौर पर सियासी पार्टी का नाम तो रहेगा तहरीक इंसाफ, लेकिन कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में जब उनकी नशिस्तें आएंगी वो एक आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से आएंगी। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनको इंतखाबी निशान दिया जाएगा, और वो उसके साथ साथ बड़ी अहम बात ये होगी कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ख्वातीन की और अक़लियती सीटें 230 हैं कौमी और सूबाई असम्बली मिला के, वो भी खत्म हो गई। उसके उनको सीटें इसलिए कि वहाँ आज़ाद उम्मीदवार का कोई कोटा नहीं होता, वहाँ सियासी पार्टियों का कोटा होता है। और इसके साथ सेनेट का इलेक्शन अभी मार्च के पहले हफ्ते में होने वाला है। उसकी लाज़मी बात है कि उसके बाद सदर का इंतखाब होना है, तो मार्च के पहले हफ्ते में जब इलेक्शन होगा तो 52 सीटें खाली हो रही है 5 मार्च को सेनेट की। उसमें भी कोटा अच्छा खासा है इनका, 15, 20, 22, 23 जो है इनके सेनेटर बनते हैं, उससे ही महरूम हो गए। तो ये पार्टी तो कौमी धारे से बाहर आ गए ना। आजाद उम्मीदवार की आजाद ग्रुप बना के पार्टी में बैठेंगे, अपोजिशन करेंगे, तो एक और बड़ी बात होती है। हमारा जो पंजाब का या बाकी पाकिस्तान का जो वोटर्स है वो ये देखता है कि हम उस पार्टी के मेंबर को वोट दें जो हमारे लिए काम कर सके, जो हुकूमत में आने और दिलशाद साहब, आपने बताया कि किस किस चीज से महरूम हो जाएंगे। एक सवाल ये बनता है कि अगर वो आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद उनके पास क्या ऑप्शन होंगे, इस पर आपसे सवाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। जावेद लतीफ साहब, सवाल ये उठ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ सलूक किया गया माजी में, वही तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है जुनैद, इस तरह मुनासिब नहीं है कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो आज हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ इन्होंने किया या इलेक्शन कमीशन ने जितना इनको वक्त दिया, क्या कानून आइन जो है उसके मुताबिक इनका फर्ज नहीं था, इनके ये पाबंदी नहीं थी कि उस पर अमल करते। अब अगर उस पर इन्होंने अमल नहीं किया तो उसका दोष किसी और को देना ये भी मुनासिब नहीं है। और जो मैं सुन रहा हूँ कुछ देर से मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ किस्म की बातें गुफ्तगू हो रही है, तो सोशल मीडिया पे तनकीद भी जिस तरह और जिस बुरे तरीके से जिन अलकाब से चीफ जस्टिस को नवाजा जा रहा है, तो उससे पहले इनको ये ज़हन में रहना चाहिए कि क्या साइफर में इनको बेल मिली, क्या दीगर लोगों को या बानी पीटीआई को जो रिलीज मिलता रहा इसी कोर्ट से, इसी चीफ जस्टिस से, तो उस वक्त इनके अल्फाज कुछ और होते हैं।